हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे। वो दूसरी क्लास, फर्स्ट क्लास में मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में मेंशन किया था कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज, प्रैक्टिकल यूज क्या होते हैं, लाइफ में कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया है इसके पहले वाला वीडियो में। अगर नहीं देखे वो वीडियो तो प्लीज जाइए और वो वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो पे आइए। देखिए आज की क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है ना। अपने माइंड में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचिएगा ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, बहुत आसान है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बस, और कुछ नहीं। तो इसके पहले वाले पार्ट में छोटी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में ये बताए थे कि लाल बटा कक्का कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद करें, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए एक सिंपल तरीका है, लाल बटा कक्का को याद कर लीजिए। तो लाल बटा कक्का क्या है, इसके ऊपर साइन थीटा रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है, तो आंसर है cos थीटा रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है, तो आंसर है tan थीटा रहता है। तो इसका साइन का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, ये मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में। cos थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, sec थीटा। tan थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, cot थीटा। ये याद करने का तरीका, जैसे अगर रेशियो मुझे sin थीटा का पूछा जाए तो क्या मैं बताऊंगा, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्व, और इंग्लिश में कैसे याद करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल है ना। PBP अपॉन HHB, ये याद कर रहे थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन, कॉस और टेन। तो इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन जो है इसके पहले वाले वीडियो में मैं दिया हूं। आज मैं इसके आगे बात करूंगा और चर्चा करूंगा जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 10th क्लास में बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है। देखिए आज मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताया था, साइन, कॉस, टेन। इसी का साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, एक और फार्मूला हम लोग को पढ़ना है और ये स्टार मार्क यूज करके लिखिएगा, क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो सिंपल इसको प्रूफ किया जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो आप बताइएगा सर साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, P अपॉन क्या होता है, H होता है, यानी लंब बटा कर्ण। अगर हिंदी में बात करूं तो cos थीटा का क्या होता है, तो cos थीटा का आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, क्या हो गया, P अपॉन B बच गया, यानी क्या बच गया मुझे, तो परपेंडिकुलर लंब बच गया, और क्या बच गया, आधार बच गया। तो लंब बटा आधार किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। रेशियो को याद रखिए, रेशियो से बहुत सारी चीजें निकाला जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो याद रखना, हम लोग को रेशियो याद रखना है, क्या, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। सर ये कैसे आया, क्यों आया, तो सिंपल, cos थीटा का क्या होता है, B अपॉन H, B अपॉन H। sin थीटा का क्या होता है, तो क्या होता है, P अपॉन H, P अपॉन H, H H कैंसिल, B अपॉन P हो गया। B अपॉन किसका वैल्यू होता है, B अपॉन P, यानी cot का। देखिए cot थीटा आ गया, देखिए आया कि नहीं। तो देखिए सब मिला के मैं एक ही बात करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद होनी चाहिए, मतलब लाल बटा कक्का याद होनी चाहिए, या तो PBP और HHB याद होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो PBP याद रखिए और HHB याद रखिए, अगर हिंदी मीडियम से है तो लाल बटा कक्का याद रखिए, सिंपल है ना। तो ये दो फार्मूले और डिराइव्ड हो गए, है ना। देखिए ये जो 6 इसमें आ गए और ये 2 एड ऑन हो गए, 8 जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 फार्मूलास। उसके आगे क्या है चीजों को समझिएगा, क्या है, तो अगर मेरे से एक ट्रायंगल दिया जाए और इस ट्रायंगल मान लीजिए ये क्या है, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार। अगर इसका कल के दिन मुझे, मैं यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ कुतुब मीनार के चोटी को, पीक को देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं देखूंगा तो यहां से तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस यानी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार, मतलब क्या, बेस, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे ये बताना है कि मेरे आंख से ये जो है ना पीक पर देखने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, मतलब कितने क्या है, तो क्या निकालना है मुझे, हाइपोटेनस निकालना है। और मुझे क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है ना। और क्या निकालना है मुझे, हाइपोटेनस निकालना है। कल मान लीजिए कि इसकी हाइट जो दिया गया कुतुब मीनार का, वो मान लीजिए कि 120 मीटर दिया हुआ है, और मेरे से क्या पूछा गया, हाइपोटेनस पूछा गया, और थीटा भी दे दिया गया है, किस थीटा से मैं देख रहा हूं कुतुब मीनार के पीक को। तो एक तो खास बात ये मालूम चला मुझे कि थीटा मिल गया है, और दूसरा खास बात क्या मालूम चला कि परपेंडिकुलर भी मिल गया, मतलब क्या, लंब भी मिल गया। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना है। कैसे, अगर मेरे को ये मालूम चल जाए कि कौन सा रेशियो लगाओ, तो आंसर है, एक रेशियो याद करना आपको दिमाग में है, क्या याद करना है कि लाल बटा कक्का हम जानते हैं, पीबीपी और एचएसपी जानते हैं। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन रिलेशन बनाता है, तो साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, देखा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। अगर मैं ये निकाल दूंगा थीटा का वैल्यू, जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। सिंपल, परपेंडिकुलर का वैल्यू जो भी है 120, और ये निकालना है मुझे h, है ना, sin 30। अगर मुझे sin 30 का वैल्यू मालूम चल जाए सर किसी भी तरीके से, तो मैं आराम से हाइपोटेनस बता सकता हूं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। सर आप कैसे, आपको मालूम, तो एक सिंपल मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको भी याद हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 120 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो h का वैल्यू निकल जाएगा 240 हो जाएगा मीटर। देखिए तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 240 मीटर। मतलब मैं यहां से यहां तक देखूंगा पीक को, तो कितने वो डिस्टेंस होगा टोटल, तो 240 मीटर। ओके, तो ये होगा निकालने का तरीका। किस बेसिस पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आंसर है मुझे थीटा का वैल्यू मालूम चला है। अगर मेरे को थीटा का वैल्यू अगर नहीं मालूम चलता, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ रहता। तो आपको ही ऐसे समझना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ साथ ये वैल्यू कैसे याद करें, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, चाहे वो बुक का क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन हो। तो ये कैसे किया जाएगा, मैं इस प्रकार के, जैसे cos का ही मालूम करना है मुझे, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये कैसे, मान लीजिए 1030 का ही वैल्यू मालूम करना है, 1045, 1030 कुछ भी मालूम करना है, कैसे याद करूं सर, एक तरीका ऐसे बताऊंगा ना, वो तरीका से आप बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज याद कर पाएंगे। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको याद कराने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूं, ठीक है। देखिए, आपको कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल, कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप सडनली बता पाएंगे, उसका चार्ट भी तैयार कर पाएंगे बहुत आसानी से। आप ऐसे आपके बुक में दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको याद नहीं होता। सब लड़के का यही समस्या रहता है कि सर कैसे याद करें उस टेबल को, क्योंकि याद करना इट्स वेरी टफ, है ना। मैं भी स्टूडेंट था तो यही सोचा करता था कैसे याद करूं, बट एट द सेम टाइम अभी मेरे को वो चीज बहुत आसान लगता है, क्योंकि मैंने इतनी उस चीज को प्रैक्टिस कर लिया, इतने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया कि वो चीजें याद हो गई है। कैसे, देखिए समझिए, मैं वो चार्ट बना के और टेबल बना के देता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक में थीटा लेके चलिए, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही निकालने होते हैं 10th क्लास में, बस इतना ही है। अगर 11th और 12th में जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे 360, 240 ऐसे बहुत सारे वैल्यूज निकालने को मौका मिलेंगे, लेकिन 10th के लिए इनफ है 90 डिग्री तक। ओके, जैसे मान लीजिए कल के दिन मेरे को साइन का रिलेशन दे दे, है ना, थीटा के साथ, तो अगर साइन थीटा के बारे में बात की जाए, साइन थीटा, ठीक है, तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना। तो आप याद मत कीजिए कोई चीज को, एक सिंपल मैं तरीका बताता हूं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। साइन थीटा निकालना है मुझे, ठीक है। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, 0 से आगे चलना है। कहां से, 0 0 1 2 3 4, ये तो करने आता है ना, 0 1 2 टेबल पढ़ लेना है 4 तक, काउंटिंग पढ़ लेना है, 0 1 2 3 4। इतना लिखने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है,
क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 0 1 2 3 4 और 2 से डिवाइड कर देना। फिर क्या करना है आपको, ऊपर वाले नंबर पे रूट लगा देना है। क्या लगा देना है सर, रूट। ऊपर वाले पे क्या कर देना है, रूट लगा देना है। 3 काम करना है, 0 1 2 3 4 और सबके बाई में क्या दे देना है, अपॉन में 2, है ना। उसके बाद ऊपर वाले नंबर पे क्या करना है, रूट लगा देना है। साइन का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 2, इसका मतलब क्या, 0। 1 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1/2, है ना। ये 1 2 में कितने रूट 2, 2 रूट 2। जैसे रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से तो क्या हो जाता है, 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। इसका क्या हो जाएगा, सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हो सकता। इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है बाई 2, कितना आ गया, 1। मतलब साइन का लिखा गया, सारे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/2, 60 का कितना, √3/2, 90 डिग्री का 1। बहुत आसानी से क्या किया मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, समझिएगा आसानी से। अगर फिट नहीं, अगर समझ में आता है, बैक कीजिएगा 1-2 मिनट पहले और उसको देख लीजिएगा, उसके बाद चीजें एकदम आसान दिखाई देने लगेगी। ओके, दैट्स वेरी अमेजिंग कांसेप्ट फॉर लर्निंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एट इंस्टेंस। कैसे तुरंत जल्दी याद करें, देखिए 0, आपको 0 से काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 4 तक, 0 1 2 3 4। ओके, सबके बाई में क्या लिख देना है, 2, क्या लिख देना है, 2। नंबर के ऊपर क्या लगा देना है, रूट, देखिए लगा दिया रूट के बाद उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर उसके बाद आता है cos थीटा का वैल्यू, सिंपल। cos का जो है ना, इसको रिवर्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रिवर्स, ठीक है। 1 से रिवर्स कीजिए 1, फिर उसके बाद क्या है, √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है ये 1/2 और ये क्या हो गया 0। मतलब रिवर्स कर दिया। साइन का रिवर्स क्या होता है, cos होता है, रिवर्स। देखिए मैं पूरा ही पलट दिया, ऐसे था ऐसे इधर पलट दिया, तो क्या बन गया, cos का वैल्यू निकल गया, cos थीटा का, ठीक है। ये तो याद हो गया साइन और cos का। सर आगे कैसे याद करेंगे, तो सिंपल, देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या किए सर, साइन का तो याद हो गया, इसका साइन का रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos। सर इसी तरह से tan का निकालना है। सर कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल, क्या होता है, मैं बताया था आपको, क्या बताए थे सर, कि tan थीटा का जो इक्वल होता है वो sin थीटा अपन क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो मुझे अगर 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन में किससे भागा लगाएंगे, 1 से। तो 0 में 1 से भागा लगाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर ये 1/2 में √3/2 से भागा लगाएंगे, 1/2 में किसे, √3/2 में, साइन का वैल्यू उसके बाद cos का चाहिए, तो भागा लगाएंगे, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√3। इसी प्रकार से इसका भागा इससे लगाएंगे, क्या आ जाएगा सर, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। इसी प्रकार से आगे भी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, √3। 1/0, देखिए ध्यान से, 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी होता है, याद रखिएगा। आंसर है क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं 1 से 0 में भागा लेता हूं तो कुछ भी 2 लीजिए, -2 लीजिए, -5 लीजिए, कुछ भी लीजिए, इसमें कोई भी नंबर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 0। तभी आप में कोई नंबर ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि क्या है, कौन सा नंबर लूं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कौन सा नंबर लूं, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और सर इसका उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, cos, cot होता है। तो इसका 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफिनिटी, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3। इसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। और इसका उल्टा क्या होता है, तो 0। इनफाइनाइट का उल्टा क्या है, 0। अंत माने क्या, स्टार्टिंग, है ना, 0, ठीक है। सर ये तो सही वैल्यू 4 याद होगा। अगर नेक्स्ट और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आगे की चीजें, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए समझिएगा, क्या मैंने बताया था, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना। लाल बटा कक्का वाला रिलेशन से भी आप आसानी से याद कर लेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। मतलब साइन का उल्टा, है ना, इसका उल्टा कीजिए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या,
1/0 का ये मतलब हुआ कि इंफिनिटी हो गया। क्या हो गया? इंफिनिटी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उल्टा 1/√, इसका क्या हो जाएगा 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। ये कहां चला जाएगा ऊपर √2 हो जाएगा। ये कहां चला जाएगा सर 2 क्या हो जाएगा √3 उलट जाएगा। ठीक है सर, इसका क्या होगा बताइए तो मुझे। तो सिंपल 1 क्या हो जाएगा 1 साइन का क्या होता है 1/cos। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए सर 1 का उल्टा, ये तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या होता है साइन का क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो cosec थीटा चाहिए तो आप क्या बोलेंगे सर 1/sin थीटा। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन 1 अगर इसका मैं बाटा में क्या रखता हूं 1 रखता हूं, 1 sin थीटा का ये वैल्यू 90 का, तो मुझे cosec थीटा चाहिए तो 1/1 क्या ना हो कितना होता है सर 1। अब तो समझ में आएगा। ठीक है, और सर एक और चीजें बच रही है sec थीटा। तो सिंपल क्या है cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है सर sec थीटा 1/sec थीटा। तो उलट दीजिए, cos का जो भी वैल्यू है उलट दीजिए, 1/1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको उलट दीजिए तो 2 कितना हो जाएगा √3। इसको उलट दीजिए कितना हो जाएगा √2। इसको उलट दीजिए 2 हो जाएगा। सर 0 का उल्टा क्या होता है, ये तो थोड़ी अजीब हो जाएगी। ठीक है, समझिए sec थीटा, sec थीटा का क्या अपोजिट क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, 1 और 0, तो 1/0 भी बताए थे क्या होता है सर इनफिनाइट होता है ना। तो क्या हो जाएगा इनफिनाइट। देखिए तो तैयार हो गया। मतलब एक फार्मूला आपको साइन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे ही साइन लिखने का इसका रिवर्स कर देंगे cos निकल जाएगा। sin/cos क्या होता है tan का निकल जाएगा। फिर tan का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है cot होता है, तो उलट दीजिए tan के जितने भी वैल्यू है उसको उलट दीजिए, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो sin का उल्टा क्या होता है cosec, फिर cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा। बस सिंपल। मतलब एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए अवश्य रूप से, क्या चीज sin थीटा। बस 0 से स्टार्ट करना है 4 तक चलना है, ऊपर रूट लगा देना है, सबके बटन में क्या लगा देना है 2, बस हो गया काम खत्म, वैल्यू आ गया। तो ये याद करने का मैंने ट्रिक बताया जो एकदम प्रैक्टिकल है और कंसेप्चुअल है याद करना। कोई मैं बोलूंगा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मैंने ट्रिक लगाया है जो याद होने लायक नहीं है, नहीं, बहुत आसान रहा। आप आराम से चीजों को, अगर अभी फिर से समझ में नहीं आया तो बैक कीजिए 2-4 मिनट पहले जाइए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके फिर से समझ में नहीं आएगा तब कहिएगा कि नहीं समझ में आया। डेफिनेटली समझ में आया 102%। आपको क्या करना है, इस चार्ट को अपने कॉपी में लिखना है, 1 से 2 बार इस ट्रिक को अप्लाई करना है अपने से लिखकर। देखिए तीसरी बार ऐसी होगी आपको मेडिकल देखने को मिलेगा, आप कहेंगे कि बहुत आसानी से मुझे याद हो गया है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए और 1 से 2 बार लिखिए अपने खुद से। ये कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट समझने के बाद आप जाइए कॉपी खोलिए और अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए उसके बाद आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और लिख पाएंगे आप आसानी से इस चार्ट को। और एग्जाम में तो 20 सेकंड या 30 सेकंड में आप इस चार्ट को आसानी से लिख पाएंगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सोचिए इतनी आसान ट्रिक जो आपको एग्जाम में क्या हर जगह कहीं पे अगर आवश्यकता हो तो आराम से बता पाएंगे। ओके, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।